हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। तो सत्र का शुभारंभ हम श्री मंगलाचरण से करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 जिसका नाम है भक्ति योग, जिसमें टोटल श्लोकास जो है वो है 20 अध्याय के, और सभी जो श्लोक है वो है अनुष्टुप छंद में। श्लोक जो पहला है वो अर्जुन महाराज ने बोला और बाकी सारे के सारे कृष्णचंद्र भगवान जी ने गाए हैं। तो हमारे हो चुके हैं 15 श्लोक, 4 ही बचे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा प्रैक्टिस भी करनी है आप लोगों को साथ साथ। 2-4 दिन में आपका अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। उस दिन मैं सारा सुनूंगी, ठीक है, हर एक से सुनूंगी। उस दिन छुट्टी वगैरह नहीं मारना, फिर नया चैप्टर भी स्टार्ट करना है ना आप लोगों का। तो एक बारी हम क्या करेंगे, अब आज का श्लोक जो है वही देखेंगे। श्लोक नंबर 16। अनपेक्षशुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ठीक, ये श्लोक है हमारा आज का। और अभी हम देखेंगे उसका तात्पर्य, समझेंगे, थोड़ा सा छोटा ही है। अनपेक्षशुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। सभी लोगों को मैं अनम्यूट कर रही हूँ, सभी लोग शब्दार्थ रिपीट करेंगे, मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। अनपेक्ष इच्छा रहित, इच्छा रहित, शुद्ध, शुचि ही, सभी गाओ, सभी बोलो, इतने लोग हो आप लोग, एक दो एक ही आवाज आ रही है। पट्टू, दक्षः पटु, दक्ष का मतलब होता है निपुण, परफेक्ट, जो उस काम में एक्सपर्ट हो। उदासीन, चिंता से मुक्त, हाँ, सारे कष्टों से मुक्त, सर्व आरंभ समस्त प्रयत्नों का, परित्यागी परित्याग करने वाला, यह जो मत भक्त, मेरा भक्त, सह वह, में मेरा, प्रिय अतिशय प्रिय, भावार्थ पढ़ लेती हूँ मैं। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। ठीक, तो भाव्य प्रभु जी ने हैंड रेस किया पढ़ने के लिए। प्रभु जी पढ़ लो तात्पर्य से जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। भक्त को धन दिया जा सकता है किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह
उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातः काल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रमाणित शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतः वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरण, किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतः वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति ना होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। जय श्री कृष्ण। हरि बोल। हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू हमारे लिए पढ़ने के लिए। सबके लिए धन्यवाद आपका। इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भक्त को धन दिया जा सकता है किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा कि भगवान कह रहे हैं ऐसा भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। ठीक है, अतिशय मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसा भक्त। कौन सा वाला भक्त? मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, डिपेंड नहीं है कि सामान्य कॉमन जो कार्यकलाप रहते हैं उसके ऊपर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है। अब यहाँ पे शुद्ध भक्त की बात हो रही है, जो दक्ष है, चिंता रहित है, किसी चीजों की आलतू फालतू चीजों की वो टेंशन स्ट्रेस लेकर नहीं बैठता, समस्त कष्टों से रहित है। कष्ट तो उसको होते हैं लेकिन कष्ट को फील नहीं करता। ठीक है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता कि मैंने ये किया तो ये मेरे को मिलना ही मिलना चाहिए, मैं ये कर रहा हूं तो इसका मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ऐसा वो नहीं कोशिश करता। मान लो कि उसने अपने घर के बगीचे में लॉन में कहीं पर एक पेड़ लगा दिया, किसी फ्रूट का लगा दिया, अमरूद का या एप्पल का पेड़ लगाया। ठीक है, उसने लगाया ये सोच कर कि चलो मैं खाऊंगा, इस फलों को मैं खाऊंगा, लेकिन उसकी 2-3 साल के बाद डेथ हो जाती है, वो नहीं खा पाता। उसके आगे कौन खा रहा है उसको क्या पता, कोई आगे खा रहा है, मतलब उसके खुद के बच्चे या उसके पोता पाती वगैरह वो लोग खा रहे हैं, है ना। तो किसी भी फल के लिए वो प्रयत्नशील नहीं रहता कि ये चीज मैं कर रहा हूँ तो इसका फल मुझे ही मिले, उसको कोई फर्क नहीं मिलता कि वो फल कौन ले रहा है, बिकॉज वो अपने सारे फलों को पहले ही भगवान को अर्पित कर देता है। शुद्ध भक्त के बारे में बात हो रही है ना। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। उसका काम है कि अपना वर्क करना, अपना काम कर देना, अपना 100% दे देना, आगे भगवान की मर्जी है, जैसी भगवान की इच्छा होगी। ठीक है, उस कार्य को ऊपर चढ़ाना होगा भगवान चढ़ा देंगे, अगर फेल होना होगा तो वो भी हो जाएगा, लेकिन उसने अपने कार्य करने में पूरा % देना है, बट उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं रखने की बदले में यही होगा। ठीक, कोई भी अब XYZ वर्क हो जाए, बट यहाँ पर जो बात की जा रही है वो शुद्ध भक्त के बारे में बात की जा रही है, भक्ति को लेकर बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पर दिया है तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी ने, श्रीला प्रभुपाद की जय, भक्त को धन दिया जा सकता है किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। ठीक है, भगवान जी ने प्रसाद के रूप में उस भक्त को पैसा दिया, धन दिया, लेकिन अब उस भक्त का ये काम नहीं है कि वो पैसा बढ़ाने का ही सोचता रहे या फिर पैसा इकट्ठा करने का सोचे कि जोड़ता रहूं जोड़ता रहूं जोड़ता रहूं। उसके लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए, मतलब पैसे के साथ ना इतना वो नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। अगर भगवान की कृपा है, भगवान की मर्जी है, उसके पुराने कर्मों का जो फल है, मतलब प्रारब्ध है उसकी, मतलब इतने अच्छे कर्म थे कि भगवान जी ने उसको पैसा दिया, उसको धन की प्राप्ति हुई, तो वह उद्विग्न नहीं होता। उद्विग्न का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, उद्विग्न का मतलब होता है एक तरह का इमोशन। इमोशन जो होता है, जैसे मैंने कल इसकी एग्जांपल दी थी कि मानो आपको किसी ने कुछ बोला, आपने उसको मुंह से तो कुछ नहीं बोला लेकिन अंदर से आपको फील हुआ, अफसोस हुआ, हाय यार इसने मेरे साथ ऐसे बोला,
बट आपने जवाब तो कुछ नहीं दिया, बट फील हुआ, वो भी उद्विग्न में आएगा। ठीक है, उद्विग्न की टाइप्स है बहुत सारी। उसके बाद मानो कि आपको उस बंदे ने कुछ बोला था, आपने उसको सिर्फ इतना बोला, तुझे ना, मेरे को तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तू मेरे साथ ऐसा बिहेव करेगा, मुझे अच्छा नहीं लगा तेरी बात, ठीक है, तेरी मेरी दोस्ती खत्म, आज के बाद तेरे रास्ते अलग है, मेरे रास्ते अलग है। आपको वैसा भी रिएक्ट नहीं किया। एक हो गया कि तूने मुझे ये किया है, तेरी ये हिम्मत है, इतना ही था तेरा मेरे साथ दोस्ती प्यार जो भी था, ठीक है, जा दफा हो जाए यहाँ से, तेरे साथ मैं भी बात नहीं करूंगा, ये भी एक तरह का उद्विग्न है। चौथा वाला उद्विग्न थोड़ा सा इससे बड़ा वाला आ जाता है, जब आप लड़ाई कर पड़ते हो, जब आप मारा मारी पे आ जाते हो, जब आप गाली गलौज पे आ जाते हो, ये थोड़ा और लेवल बढ़ गया उद्विग्न का। ठीक है, उद्विग्न मतलब बेसिकली देखा जाए एक तरह का इमोशन है, लेकिन उसकी टाइप्स बहुत सारी है। मतलब नॉर्मली चुप रहना, अंदर से दुख मान लेना, अंदर से दुखी हो जाना, रिएक्ट कर देना, वो भी उद्विग्न में आएगा। हर तरह का उद्विग्न जो है ना, जो भक्त होगा उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो इन उद्विग्नों के बीच में आता नहीं है, फंसता नहीं है। स्वाभाविक है, भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है, ठीक, और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। अब 2 बार स्नान करने के बारे में जो बताया है, वो ये बताया कि सुबह और शाम को जैसे हम लोग भगवान जी की आरती करते हैं, तो उस वक्त हमें 2 बार स्नान करना बताया है। ठीक है, मॉर्निंग के लिए भक्त क्या करता है, भक्ति करने के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हम लोगों को बताया जाता है कि जपा वगैरह करो, जाप करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मंगल आरती करनी है 4:30 बजे। तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, कहीं कहीं तो 2:30 बजे उठ जाते हैं, कहीं 3 बजे उठ जाते हैं, 3, सवा 3, 3:30 बजे उठ के मंगल आरती का मतलब तैयारी करके, और कुछ जाप जो होता है वो मंगल आरती से पहले कर देते हैं, और 4:30 बजे मंगल आरती करके 15-20 मिनट में जो खत्म हो जाती है, उसके बाद वापस से क्या करते हैं, जाप करने बैठ जाते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में। इस प्रकार वह बाहर से तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। बाहर से स्वच्छ हो गया नहाना धोना, ठीक है, बाहरी रूप से अपने आप को क्लीन रखना, कि नहाना है, धोना है, भगवान जी का सेवा करनी है, पूजा करनी है, जाप करना है, उनके विग्रह की सेवा करनी है, भोग बनाना है, प्रसाद लगाना है, ऐसी चीजें। तो उसके लिए अब उसको बाहरी रूप से नहाना धोना पड़ेगा। अंदर से स्वच्छ कैसे होता है, अंदर से स्वच्छ उसको करता है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। हरे कृष्ण महामंत्र जो है बेसिकली एक औषधि के रूप में भी कार्य करता है, और झाड़ू के रूप में भी कार्य करता है। तो झाड़ू के रूप में जब आपके हरे कृष्ण महामंत्र की झाड़ू फिरती जाएगी, तो पूर्व पूर्व जन्मों के जो पाप है, जो अशुद्धिकरण जो आपके चित्त के ऊपर चिपका हुआ है, मैल पुराना, वो सारा धीरे धीरे झाड़ू से साफ हो जाएगा हरे कृष्ण महामंत्र की। ठीक है, तो इस तरह से बाहर और भीतर से वो स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है, वो परफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है, कि इंसान का जितना भी काम कर लो, जो कुछ भी है, सार क्या है उसका, भगवत धाम वापिस जाना, भगवान जी की सेवा करना, भगवत धाम में वापस जाना। क्योंकि अभी जो जीव आत्मा है वो भगवान जी से बिछड़ चुकी है, इस संसार में आ गई है, तो वापिस अपने घर, अपने परम पिता श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों में लौट जाना, ये उसका एक जीवन का सार है, जीवात्मा का, हर एक का, प्राणी का। और प्रमाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है कि नहीं, हमारी बुक में ये लिखा है, हमारे शास्त्र में लिखा है, तो वो उसके हिसाब से चलेगा। तो वो आ गया आपका अकर्मा में, मतलब कि जो शास्त्र में लिखा है उसका पालन करना, और सारे कर्मों को कृष्ण की सेवा के लिए करना, कृष्ण भावना भावित कार्य करना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना, जो भी काम करना उसकी हर बात में भी कृष्ण होगा, चर्चा होगी, डिस्कशन होगा तो कृष्ण होंगे, ठीक है, सेवा होगी तो उसमें कृष्ण होगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो भी होगा कृष्ण ही होगा। तो भक्त जो है वो कभी किसी दल में भाग नहीं लेता। दल मतलब कोई किसी भी तरह का ग्रुपिज्म जो होता है, ग्रुप होता है, झुंड टाइप जो लोग बना लेते हैं, ऐसी चीजें फालतू आलतू की चीजें होती हैं। तुझे पता उसके घर में क्या चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तुझे पता शर्मा जी की लड़की भाग गई, तुझे पता ये हो गया, उसको इन फालतू की चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता। इसको बोला जाता है प्रजल्पा। इस वर्ड को, इसका जो मैंने वर्ड यूज किया, उसको नाम है प्रजल्पा। प्रजल्पा बोलते हैं। प्रजल्पा मतलब इधर उधर की बेतुकी बातें वो नहीं करनी। अब बेतुकी बातें का मतलब क्या हुआ, कि जैसे बेतुकी बात है कि जिस बात में कृष्ण भगवान नहीं है, वो वाली बातें, वो सारी की सारी बातें जो होंगी वो प्रजल्प में आएंगी, प्रजल्पा में आएंगी। आलतू फालतू यहाँ वहां की बातें जितनी भी होगी, कौन क्या कर रहा है, कितना कमा रहे हो, कितना खा रहे हो, खर्चा पूरा हो जाता है, अगर नहीं भी होता तो तुमने अपनी जेब से देना, उसको खर्चा नहीं देना ना। अच्छा ठीक है, बच्चे बच्चे का सोचा, शादी हो गई है, अच्छा लड़की देखी है कोई, कब करोगे, एज ओवर हो गई है, ये सारा का सारा प्रजल्प है। इन सब बातों को कर कर डिस्कस कर कर कौन सा ऐसा बंदा जो आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर लेगा, प्रोग्रेस कर लेगा, प्रगति करेगा, मतलब आध्यात्मिक रूप से कोई भी नहीं कर पाएगा ना इस प्रजल्पा से। किसी के घर में क्या सब्जी बनी है, इससे आपका क्या है फर्क पड़ेगा आपको।
किसी की शादी किसके साथ हो रही है उससे आपको क्या लेना देना है, किसी की शादी हो गई है वो बच्चा पैदा नहीं कर रहा है या नहीं करना चाहते हैं उससे आपका क्या लेना देना है, कोई कितनी सैलरी कमा रहा है उससे आपने क्या लेना देना है, किसी का घर कैसे चल रहा है उससे आपको क्या लेना देना है। हाँ, आप पूछो तब जब आपने उसकी फाइनेंशियली मदद करनी है, सपोर्ट करना है, आपको दया आ रही है कि नहीं वैष्णव है बेचारा मेरी तरह, मैं भी वैष्णव हूं तो मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन आपको लेना करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, आपको मजे लेने हैं, क्या करना है, कैसे चलेगा, अब ये कैसे होगा, अब तक आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, अब कर देनी चाहिए। मतलब ये सारी की सारी बातें किसमें आएंगी, ये सारी की सारी बातें प्रजल्पा में आएंगी, प्रजल्पा में। हर चीज वो वाला प्रजल्प में आएगा जिसमें कृष्ण भगवान नहीं है। भक्त भी बातें करते हैं, ठीक है, मंदिर में जाते हैं, भक्त बातें करते हैं, किसके बारे में बातें करते हैं, मैंने भगवत गीता का ये वाला श्लोक पढ़ा था। तो थोड़ा सा मेरे को इसमें ये वाली लाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कुछ क्लियर नहीं हुआ, मुझे समझ नहीं आया। तो क्या हम आपस में दोनों जने बैठ के थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, जो आपके मन में पॉइंट है आप मुझे बताओ, थोड़ा सा हम शेयर करेंगे तो पॉइंट में भी हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी हमें इस वे में। तो मंदिर में भी इस तरह की बात करनी चाहिए, अगर जाते हैं मंदिर में भी ऐसा मतलब होना चाहिए कि अगर आपने बातचीत करनी है कृष्ण के बारे में करो, कृष्ण भगवान आज कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, हाँ नाइस नाइस। भगवान जी का दर्शन करो, विग्रह मतलब उनके ऊपर देखो, उनके चरणों को देखो, और चरणों से देखते हुए उनके फेस की तरफ देखना है, भगवान जी का मतलब मुख की तरफ देखना है। पहला जो हमारी नजर पड़नी चाहिए वो दास्य भाव वाली हमारी फीलिंग होनी चाहिए, और वो हमारे चरणों से शुरू होती है सेवा। चरणों को देखते हुए धीरे 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 इंसान ऊपर की तरफ देखता है, मतलब भगवान जी के फेस की तरफ आता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, कुछ सेवा करनी है, ठीक है, मैं फूलों का हार बना के ले आता हूँ, आप ये भोग लेकर आए हैं, फ्रूट लाया कोई तो आप इसको धोकर लाओ, भगवान जी को भोग लगाएंगे। तो इस तरह की ग्रुपिज्म में भाग अगर लेना है तो वो अच्छा है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। बट ऐसे ग्रुप बना लेना, तुझे पता शर्मा जी की लड़की का चक्कर किसके साथ चल रहा है, वो पता, वो जो लड़की है एक मोटरसाइकिल से उतरी थी, मैंने उसको देखा था। ये आंटियों वाली बातें जो है, ये मतलब कि इस बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता समाज में। अगर उस शर्मा जी की लड़की को वो लड़का पसंद है वो उसी के साथ जाने वाली है, आप कोई नहीं होते उसको रोकने टोकने वाले। उसको शर्मा जी नहीं रोक पा रहे हैं तो वर्मा जी कैसे रोकेंगे, कोई नहीं रोक सकेगा ना। तो ऐसा वो किसी भी तरह के XYZ ग्रुपिज्म में भाग नहीं लेता। तो जब भाग ही नहीं रहेगा, प्रजल्पा में भाग नहीं रहेगा, तो वो क्या रहेगा, टेंशन मुक्त रहेगा, चिंता मुक्त रहेगा, चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण वह कभी व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है। अभी समस्त उपाधियां मतलब कि अब जैसे डेजिग्नेशन होती हैं, ठीक है, और ये डॉक्टर साहब हैं, ये कलेक्टर साहब हैं, ये DSP हैं, ये DIG हैं, ये मिनिस्टर जी हैं, ये MLA जी हैं। मतलब ऐसे करते 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 उसको ना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज भक्त जो है वो जानता है कि मैं जितनी मर्जी हाई पोजीशन के ऊपर हूँ, जितना मर्जी मेरा रोब है, रुतबा है समाज में, एक ऊंची गद्दी पर मैं बैठता हूँ, एक कुर्सी का मालिक हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, बट एट द एंड क्या है, मैं एक बॉडी नहीं हूँ। ये लोग जो मेरे को जानते हैं इस कुर्सी की वजह से जानते हैं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जी बैठते हैं, ये मेरी बॉडी है। बट रियल में मैं क्या हूं, मैं एक सोल हूं, मैं एक आत्मा हूं। तो जब बंदा अपने आप को जानता है कि मैं जीव आत्मा हूँ जो कि परमात्मा का अंश है, परम पिता कृष्ण भगवान का अंश है, और मेरा मकसद क्या है, मनुष्य की योनि में आकर अपना सुधार करना, कि मैं वापस भगवत धाम कृष्ण भगवान जी के चरणों में लौट सकूं। तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं कलेक्टर हूँ, मैं DSP हूँ, मैं DIG हूँ, या मैं मिनिस्टर हूँ, उसको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो अपने आप को बॉडी मानता ही नहीं है, वो सोल मानता है कि मैं आत्मा ही हूँ, उसको पता है कि मैं आत्मा हूँ। ठीक, इसीलिए फिर वो क्या होता है, अतैव शारीरिक कष्टों के आने पर भी वह मुक्त रहता है, कि ये जो जो चीजें हैं, जो बातें हैं, मतलब कुर्सी के साथ गद्दी के साथ रिटायर तो एक दिन होना ही है। उसके बाद जो बॉडी भी है, बॉडी में भी एक दिन बीमारियां लगनी है, जन्म जरा मृत्यु व्याधि, ये चार चीजें तो हर एक के शरीर के साथ आती ही आती है। ये कॉमन प्रॉब्लम है हर एक इंसान। अगर मैं किसी को पूछूं आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप बोलोगे हाँ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। जो स्टूडेंट होगा वो बोलेगा मैं भगवान जी की भक्ति तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मम्मी मेरे से माला छीन लेती है, मेरे को देती नहीं है। एक कहेगा मेरे को पैसे बड़े कम मिलते हैं घर से ना, मेरे को खर्चा नहीं मिलता। तीसरे को पूछूंगी तेरी क्या प्रॉब्लम है, मेरी गर्लफ्रेंड है ना वो कहती है रिचार्ज का, मुझे उसके लिए पैसे नहीं मिलते। चौथे को पूछूंगी आपकी क्या प्रॉब्लम है, वो कहेगा मैं पढ़ चुका हूँ लेकिन मेरी जॉब नहीं लग रही है माता जी। पांचवें को पूछूंगी आपकी क्या प्रॉब्लम है, उनकी एज थोड़ी ज्यादा होगी तो कहेंगे मेरी आप ही की एज की बेटी, आपकी तो शादी होगी, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, कोई मैं क्या करूँ। पर 10वें को पूछूंगी क्या मैं मोटा हूं ना, मैं काला हूं ना, मैं नाटा हूं ना, मैं ये हूं ना, मेरे को बॉडी को लेकर बड़ा ऐसे फील होता है, उस वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है।
तो हर एक बंदे का अपना अपना कष्ट तो मेरे को सुना देगा। कोई किसी का कष्ट गरीबी होगा, किसी का उसकी लुक्स को लेकर होगा, जिसको जो जो लगता होगा उसके लिए वो कष्ट है। बट रियल में ये सारे कष्ट नहीं है। रियल में ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे कष्ट हमारे रियल वास्तविक कष्ट नहीं है। वास्तविक कष्ट जो है हर मनुष्य का, हर प्राणी का, वो कॉमन है। वो है जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि। ये चार कष्ट हम सबके कॉमन है। ये चार कष्ट अगर मैं किसी में भी देखोगे ना, आप गाय में, कुत्ते में, बिल्ली में, भैंस में, शेर, चीता, किसी प्राणी, अपना फ्रेंड, किसी में भी देखोगे, हर जीव प्राणी में ये चार चीजें, वो पैदा हो रहा है, ठीक है, वो गर्भ में आता है, पैदा होता है, उसके बाद बीमारी भी लेता है, बूढ़ा भी होता है और मरता भी है। मृत्यु जरूर होती है और मृत्यु से हर व्यक्ति को डर लगता है। लेकिन जो इंसान अपने आप को मानेगा कि भाई मैं बॉडी हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में सेकंड चैप्टर में गीता का सार जिसको बोला जाता है, उसमें भगवान जी ने सारा बता दिया कि आत्मा ना कभी मरती है, ना भूलती है, ना उसको कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना मार सकता है। तो ये चीज जो है अपने आप में, वास्तव में अपने आप में एक शक्ति देने वाली चीज है, एक स्ट्रेंथ देखने वाली चीज है, देने वाली चीज है कि भाई मेरा, मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, तो मुझे कोई नहीं मार सकता। इस चीज से हम क्या हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे, अपने आप को शक्तिशाली महसूस करेंगे। मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, मेरे को कोई मार ही नहीं सकता। लेकिन इसका अपोजिट अगर हम सोचें कि मैं एक बॉडी हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, तो अगर हम अपने आप को बॉडी मान के चलेंगे तो फिर क्या होगा। रात को नहीं लड़कियां बाहर जाती, लड़के उठा के ले जाते हैं, पता है ना, ये दिल्ली शहर है, पता ना, दामनी रेप केस, पता ना, फलान केस, पता ना, ये वो, पता ना, 35 टुकड़े वाला केस। तो हाँ यार, मेरे को तो कोई भी मार देगा, सही बात है, नहीं जाएंगे हम कहीं नहीं, हम ठीक है, हम ऐसे ही बैठेंगे। अगर लड़के की जेब में पैसे हैं, ये दिल्ली है, यहाँ पे क्राइम बहुत ज्यादा चलता है, 10,000 रुपया लेकर जाओ ना घर से, गली से चोर पीछे लग जाता है और मर्डर करके 10,000 रुपया निकाल लेते हैं। मुझे तो कोई भी मार सकता है, मुझे तो कोई भी जला सकता है, मुझे तो कोई भी काट सकता है, मेरे को तो कोई पानी में डुबो के मार सकता है। तो ये चीज जो है अपने आप में हमेशा डर डर के जीने वाली है कि मेरे को कोई भी मार जाएगा, मेरे को तो कोई भी मार जाएगा। तो छोटे मोटे जो शारीरिक कष्ट है, हम उसको भी अपने आप पे हावी कर लेते हैं ना फिर, कि ये हो गया जी, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हम कितना कुछ सोचेंगे फिर। और मरने का तो तभी हमें दिमाग में आएगा ना, जब हम अपने आप को बॉडी मानेंगे। तो अपने आप को बॉडी मानना जो है, हर पल डर डर के जीना और हर पल मरने वाली स्थिति है बंदे की। कोई भी आके मार जाएगा, कोई भी आके काट जाएगा, कोई भी आके जला देगा, कोई भी पानी में धक्का देके डुबो के मेरे को मार देगा। ये चीज अपने आप में डरने वाली है, हर वक्त डर डर के साथ जीना है। लेकिन अपने आप को आत्मा मानेंगे, आत्मा ना मरती है, ना जलती है, ना कटती है, ना घिसती है, ना पिटती है। आत्मा को कोई कुछ कर ही नहीं सकता, खंडन नहीं हो सकता। और छोटी कितनी है, बाल की नोक के 10,000 में, मतलब अगर आप एक बाल लो, उसको 10,000 टुकड़े करो, उसका जो पॉइंट होगा एक बाल के 10,000वां हिस्सा, वो हमारी आत्मा के सोल का साइज है, मतलब, ठीक है। तो अपने आप को वैसा अगर हम मान के चलेंगे हम सोल है, तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो अपने आप में स्ट्रेंथ और शक्ति देने वाली चीज है। शुद्ध भक्त कभी भी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता, वो कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसका काम क्या है, भक्ति के नियमों का पालन करना। उसको पता है जो चीज भगवान जी ने मेरे लिए जो सही होगा, भगवान मेरे को दे देंगे, अपने आप दे देंगे, मेरे को ज्यादा कोशिशें करने की जरूरत नहीं है। और अगर भगवान मेरे को कोशिशें करने के बाद नहीं दे रहे हैं, दैट मीन्स कि मैं अभी कच्चा हूँ उस चीज में, मैं उस चीज के लायक नहीं हूँ, मैं, मेरी हैसियत ही नहीं है उतनी कि मैं वो चीज ले सकूं, तभी करके भगवान अभी मेरे पे कृपा नहीं कर रहे हैं। तुम दे देंगे मेरे को, जब इस लायक हो जाऊंगा तो भगवान ने देनी होगी तो दे देंगे, भगवान की मर्जी है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, किसी विशाल भवन को बनवाने के लिए काफी शक्ति लगती है, अतः वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिसमें उसकी भक्ति की प्रगति ना हो। वह भगवान का मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। अब परिवार के लिए बड़ा सा मकान बना के रखेगा, रहेगा, 2 पुश्ते 3 पुश्ते रहेंगी, जाएंगी, आएंगी। और यहाँ पर जितने भी लोग अगर बैठे हैं, मैं पूछूं पापा का नाम क्या है, सबको पता है, दादू का नाम क्या है, वो भी कुछ बच्चे बता देंगे, परदादे का नाम पूछूंगी, वो भी 4-5 बता देंगे। उसके आगे लक्कड़ दादा कौन है, तो कहेंगे हमको तो नहीं पता। तो 4 पुश्तों के बाद तो लोग अपने दादे परदादे का नाम याद नहीं रखते, तो ऐसे में कौन किसको याद रखेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि मतलब अगर कोई भगवान जी का मंदिर का निर्माण करा रहा है, तो उसके लिए वो चिंता उठा सकता है कि भगवान जी का मंदिर का निर्माण, जैसे कि देखो एग्जाम्पल, राम मंदिर जो अयोध्या वाला हमारा है, उसके लिए हिंदू जो है, सनातनी जो है, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, कितना वेट किया है, कितना इंतजार भी किया है, और किस तरह से मतलब काम शाम भी किया आगे आके,
और कितने लोगों ने योगदान भी दिया कि भाई अभी मंदिर जैसे बन रहा है तो कितने सारे लोग आगे होकर योगदान दे रहे हैं। तो सभी लोगों को देखो, जब तक भगवान रामलला जो थे अपने भवन के अंदर नहीं गए तो कितने लोगों को कितनी टेंशनें थी कि ये क्यों हुआ है, ये कैसे हुआ है, भगवान जी की जन्मभूमि उधर से निकाल रहे हैं भगवान को, क्या हो रहा है। तो चिंताएं जो लोगों ने की हैं वो श्री राम के लिए की, वो चिंता जो थी वो ठीक थी। क्यों? क्योंकि इससे आध्यात्मिक प्रकृति हो रही है इंसान की। बिकॉज उसके दिमाग में क्या, श्री राम श्री राम श्री राम, राम राम राम, उसके दिमाग में राम है। वो वाली चिंता जो है वो करना एक्यूरेट है, ठीक है, करो, भगवान के धाम लेकर जाएगा। अगर राम भगवान का चिंतन करते हुए मृत्यु होती है, भगवान जी के धाम तक जाएंगे, पहुंच जाएंगे वहां पे, क्योंकि चिंतन भगवान का था ना। लेकिन ऐसे में अगर हमारे अपने मकान को लेके हम चिंता करते करते मर जाएं तो क्या होगा, दोबारा से जन्म हो जाएगा, ले मकान बना ले, तेरा इच्छा रह गई थी ना मकान मकान मकान। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान बताते हैं ना कि जो इंसान मरते वक्त जिस विचार के साथ मतलब मरता है, तो वैसा ही होता है उसके साथ, फिर वैसा ही जन्म होता है, वैसी योनि। अगर किसी का मरते मरते मांस खाने में ध्यान आ गया, काश मेरे को मीट मिल जाता, तो उसका जन्म फिर वैसा ही हो जाता है, मतलब ऐसी वाली योनि में। काश मैं मैंगो खा पाता, तो उसको भगवान मैंगो में एक कीड़ा टाइप बनाकर पैदा करे, तो मैंगो खाता ही रहा बैठ के। तो भगवान क्या करते हैं, बेसिकली भगवान गलत नहीं करते हैं। जीव जो होता है ना, जीव की जो इच्छा शक्ति दी है भगवान ने, अब जीव ही गलत इच्छा कर ले तो उसमें भगवान कुछ नहीं कर सकते। भगवान तो तथास्तु करने के लिए बैठे हैं कि जो आपका मन है भाई करो, ठीक है, ले लो। भगवान तो देने के लिए बैठे हैं। बट हमें क्या चाहिए वो हमको समझ में होना चाहिए कि हमको मांगना क्या है। अगर हम उल जलूल चीजें ही मांगते रहेंगे तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। जैसे हम चले जाएं दवाई की दुकान पे, दवाई की दुकान पे जाकर हम बोले दवाई वाले को, मेडिसिन वाले को कि भैया 1 किलो भिंडी पैक कर दे, 2 किलो टिंडे दे दे, एक घिया दे दे। वो कहेगा यहाँ पर सब्जी की दुकान थोड़ा है ये, सब्जी की दुकान में आपको सब्जी मिलेगी ना, यहाँ पे तो दवाई की दुकान है। कोई बीमारी या प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो, मैं दवाई दे देता हूँ आपको। हम कहेंगे नहीं, हमको टिंडे घिया करेला यही चाहिए, दे हमें। वो कहाँ से देगा? तो इसका क्या मतलब है कि हम मांग तो रहे हैं लेकिन हम गलत जगह पे जाकर मांग रहे हैं। हमारा हम कुछ चाहते हैं, सब जो भी हम लेना चाहते हैं XYZ चीज, लेकिन हम वो गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। जब ये संसार ही दुख हाल्य है और शाश्वतम है, यहाँ पर हम परमानेंट हैप्पीनेस ढूंढे अगर, तो वो हमारी बेवकूफी है। अगर हम उलझे लोगों के बारे में बातें कर करके चिंता उठा दे कि वो उसका क्या होगा, डिंगने का क्या होगा, फलाने का क्या होगा, तो वो तो फिर हमारी अपनी बेवकूफी है। ऐसी वाली बातों से, ऐसी वाली चिंताओं से हमारा कभी ना तो उद्धार हो सकता है, ना ही हम कभी आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर सकते हैं। अगर हमको आध्यात्मिक रूप में प्रोग्रेस करनी है तो उसके लिए केवल और केवल कृष्ण भगवान की शरण में जाना ही रियल चीज वही है, एक उपाय आप कह लो, वही एक रास्ता है। तो भगवान के लिए चिंता भी अगर करनी है कि मंदिर का निर्माण हो रहा है, मंदिर का निर्माण कैसे होगा, जल्दी से जल्दी होना चाहिए, हमें फंड्स इकट्ठे करने हैं, हमें लाना है, तो वो वाली चिंता इंसान करे तो वो कर सकता है। लेकिन मैं अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बना सकता। भक्त जो है, भक्त क्या सोचेगा, क्योंकि देखो दो तरह के हैं। एक तो होगा जैसे सन्यासियों की अगर बात कर ले हम, ठीक है, सन्यासियों में दो तरह के सन्यासी आ जाते हैं। एक होता है ब्रह्मवादी सन्यासी, जो ये मानता है कि जो ब्रह्मवादी सन्यासी होता है ना, वो कहता है कि जो मेरी अपनी भी खुद के बीवी बच्चे हैं ना, उनका भी परित्याग करो, तो भगवान की पूजा सेवा करने के लिए दूर जंगलों में कहीं चले जाओ। अपना परिवार छोड़ के वो निकल जाता है कि भगवान की प्राप्ति करूंगा, बट ऐसा होता नहीं है। दूसरी तरफ जो वैष्णव सन्यास होता है, वैष्णव सन्यासी होता है, वो क्या करता है, पूरे जगत को अपना परिवार मान के चलता है। अब यहाँ पर एक बंदा सिर्फ अपने परिवार वालों का सोच रहा है, यहाँ पर जो बंदा है वो भगवान के लिए मंदिर निर्माण, वो सभी मतलब पूरे जगत के लिए कर रहा है। क्यों? अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि नर की सेवा कर लो तो नारायण की सेवा अपने आप हो जाएगी, लेकिन रियल में क्या है, अगर आप नारायण की सेवा कर लो यानी कि कृष्ण भगवान की सेवा कर लो, तो नर की सेवा अपने आप हो जाएगी। कृष्ण भगवान की सेवा अगर होगी तो उसके अंदर तो सब कुछ है ना, भगवान के अंदर तो सारे हैं, क्योंकि भगवान हर एक व्यक्ति के अंदर परमात्मा रूप में वास करते हैं। अगर आपने डायरेक्ट रूप में भगवान की ही सेवा की, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली नरों की सेवा अपने आप हो जाएगी। जैसे एक डॉक्टर अगर होगा, अगर किसी को बीमारी है, आपने उसको बोला जिस तेरे को सिर दर्द आई है, सैरिडॉन की टेबलेट दे देते हैं, दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको ये बता दो कि कृष्ण ही भगवान है, तू हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर, तो तुझे कभी जिंदगी में दर्द नहीं होगी, मतलब कि
ना तेरे को जन्म होगा, ना तेरे को मृत्यु होगी, ना तू बुढ़ा होगा, ना तेरे को शारीरिक कष्ट रोग लगेंगे। तो ये वाला बताना जो आइडिया ना, ये ज्यादा बेटर है कि उसको भगवान की भक्ति में लगा दो कि रियल में ये है कि तू पैदा ही नहीं होगा तो तेरे को सिर कहाँ से दर्द होगी, ना बजेगा, क्या बोलते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। पैदा ही नहीं होगा अगर बंदा तो उसको दर्द कहाँ से होगी, बीमारी कहाँ से होगी, रोग कहाँ से लगेंगे, कष्ट कहाँ से होंगे, किसी भी तरह का दुख नहीं होगा। तो वास्तव में ये सेवा जो है ये वाली है, ऐसी वाली सेवा आप हर एक इंसान की कर सकते हो, हर एक को बोल सकते हो कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। ये आप इस वे में सभी को भक्ति में लगा सकते हो। एनीवेज ये इधर हमारा समय जो है काफी ज्यादा लंबा डिस्कस हो गया इस पे, तो हम वापस अपने श्लोक के ऊपर चलते हैं। समझ में आ गया कि सबको, किसी का कोई समझ में आया, कोई कुछ बोलना चाहता है? हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। फिर हो गया पॉइंट? जी ओके। अच्छा, थैंक यू इतने अच्छे लेक्चर के लिए, इतने अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए, इतने अच्छे एनालॉजी के लिए। हरि बोल प्रभु जी, भगवान की कृपा है। ओके, चलो फिर हम श्लोक देख लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है ना इससे लेकर पिछले श्लोकास को लेके? तो चलो हम आगे चलते हैं। 12.16 श्लोक जो है ये करते हैं। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ठीक, अन, अ से अनार और उसके साथ न नलके वाला वो पूरा है अन। इसको अन्न नहीं पढ़ेंगे, अगर अन्न बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो दो चांस हो सकते हैं अन्न बोलने से, एक तो अ न मतलब खाने वाला अन्न, या तो वो मुंह से निकल सकता है, या फिर अन्न, अन्न का मतलब हलंत न। तो ये दो केसेस हो सकते हैं यहाँ पे गलती करने के। तो अन, अनपेक्षश, पेक्षश, अपेक्षश जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है वो क्या याद रखेंगे यहाँ पे, पेचकस। जैसे हमारे घर में होता है ना स्क्रू ड्राइवर, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पेचकस। तो यहाँ पे क्या है, अनपेक्षश। ठीक है, अनपेक्षश। यहाँ पे जो क्ष है ये कौन सा वाला है, क्षत्रिय वाला है। आघात आ रहा है यहाँ पे, पे के बाद किसका आघात लगेगा, आधे क का, कबूतर वाला आधा क। अनपेक, अनपेक, पेक, क्षश। उसके बाद क्षश, आधा श, विसर्ग का जो उच्चारण है आधे श के साथ होगा। क्यों? क्योंकि आगे जो शब्द आ रहा है वो है शुचिर दक्ष, श से शुरू होने वाला वर्ण है ना यहाँ पे श, तभी करके यहाँ पे श आ गया। उसके बाद शुचि, शुचि के साथ क्या है आपका, छोटी की मात्रा। उसके बाद रफार वाला र जो है शुचिर, ची के बाद आएगा चिर। दक्ष, आघात यहाँ पे किसका लगेगा, आधे क का, जैसे यहाँ पे अनपेक्षश में लगा यहाँ पे दक्ष में लग जाएगा। ठीक है। उदासीनो, उदास वर्ड सबके लिए आसान है, कॉमन वर्ड है। आज मेरा दिल बहुत उदास है, उदास। ठीक, उदासीनो, बड़ी की मात्रा, दीर्घ मात्रा सी। आगे नो में भी स्वर जो है बड़ा करना है, सी नो, उदासीनो। ठीक, उसके बाद गतव, गत, गत, गतव, आधा व जो है वन वाला आधा वो हम त के साथ जोड़ेंगे, गतव, गतव, गतव। उसके बाद वापस आधा व जो है व्यथहा, व्यथह या व्यथहा, इनके साथ जोड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद है सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ, सर्वारंभ, सर्व सर्वा, ये शब्द बहुत कॉमन है, आसान है और बहुत बार आप लोग पढ़ भी चुके हो। सर्वारंभ भालू वाला, परि, अब ये परी नहीं है, पापा की परी वो वाली परी नहीं है, ये है परित्याग, परित्याग, तुम्हें त्यागना होगा, परित्याग करना होगा, हमेशा के लिए त्याग करना होगा, परित्याग। ठीक, तो इसमें छोटी की मात्रा है परि। उसके साथ लगेगा आपका आधा त, तरबूज वाला आधा था, परित, परित। उसके बाद त्यागी। ठीक, एक चरण और खत्म हो गया श्लोक का। अब लास्ट चरण देखते हैं। यो, यो शब्द आसान है, यो, यो मद, यो मद भक्तस,
यो मत भक्तस्य आपने पहले भी श्लोक में पढ़ा, मतलब इसी चैप्टर में पहले भी पढ़ चुके हैं। यो मत भक्तस, भक्तस, उसके बाद समय, समय जो है ये मैंने कल भी बताया था, इसको आपस में आपने जोड़कर पढ़ना है, समय, समय। बट ये भी याद रखना कि समय ना हो जाए कि टाइम कितना हुआ, कितना समय हो गया, ये वो वाला समय नहीं है, बीच में य नहीं है, समय। समय के साथ आपको क्या जोड़ना है, प, समय के साथ आधा प लगाना है, हलंत प। क्यों? क्योंकि आगे जो आ रहा है प्रिय, ये 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, हर कॉमन लाइन आ रही है यहाँ पे, समय प्रिय या सच में प्रिय। तो समय प्रिय, समय प्रिय, समय प्रिय। ठीक, उच्चारण देखेंगे। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। ठीक, ओके। समय बहुत कम है, तो आप लोग जो भी आना चाहता है इकट्ठे 2-3 लोग आ जाओ, सबकी टर्न आ जाएगी। आ जाओ आ जाओ, मैंने अनम्यूट किया हुआ, मेरी साइड से सब लोग अनम्यूट हो। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष अनपेक्ष उदासीनो गतव्यथः उदासीनो सर्वारंभ परित्यागी किसी ने परी बोल दिया, बड़ी की मात्रा नहीं है, परित्यागी, आघात भी लो ना प्रॉपर, परित्यागी सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। यो मद्भक्तः प्रियः। ठीक है। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। यो मद्भक्तः प्रियः। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। गाओ। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। शाबाश। कोई ऐसा जिसको लर्न हो चुका है वो हैंड रेस करके सुनाना चाहे तो सुना सकता है। भाव्य प्रभु जी को लर्न है, बोलो प्रभु जी आप। हरे कृष्णा, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम होने में। भाव्य प्रभु जी सुन पा रहे हो? अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। शाबाश, ठीक है। विनीता माता जी आ जाओ, गाओ। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः।